तीसरा नंबर क्वेश्चन लिख लो। 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 1/x 2x स्क्वायर माइनस 1/x 2x स्क्वायर माइनस 1/x टू द पावर 20 के विस्तार में x टू द पावर 9 का गुणांक लिखिए। x टू द पावर 9 के गुणांक। तीसरा नंबर क्वेश्चन लिखा है, क्या है? 2x स्क्वायर माइनस 1/x के पावर 20 इसके विस्तार में x टू द पावर 9 है। x टू द पावर 9 के गुणांक निकालिए या लिखिए, जो भी होगा। दो हिस्सा में बांट देते हैं। x टू द पावर 9, 10, 11, 12 जितना रहे इतना कंफर्म होगा कि जो अपर सफिक्स है ना, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। ये ध्यान रखना। जिसका भी गुणांक चाहिए सबसे पहले सामान्य पद निकालो। सामान्य पद मतलब TR+1 लिखो, यही लिखो। चाहो तो या फिर नीचे लिखो, नहीं चाहो तो यहाँ लिखो नीचे। अपर सफिक्स 20, तो 20 कॉम्बिनेशन जैवा पद कह रहा है, उसे कम होना चाहिए R। फिर 2x स्क्वायर, इस पर पावर कितना? अपर सफिक्स माइनस लोअर सफिक्स। अपर मतलब 20, उसमें से घटाना है लोअर, यानी R घटा देंगे इनटू ये जो भी दिखाई दे रहा है -1/x, तो -1/x। इस पर पावर सीधे एकदम लोअर सफिक्स R। इन सबको लिखो 20 कॉम्बिनेशन R। यहाँ 2 पर पावर से 20 माइनस R 2 पे भी आएगा, तो 20 माइनस R। और x के स्क्वायर तो पहले से है, x स्क्वायर पहले से, और उस पर पावर हम देने जा रहे हैं 20, तो 20 दूनी 40 माइनस R। ठीक है, R होगा, लेकिन 2 जब गुना कर देंगे तो 2R हो जाएगा, क्योंकि 20 माइनस R जो है ना, वो सीधे नहीं लिखेंगे x पे, क्योंकि x पे पहले से पावर 2 था। तो समझ लो 2 पावर और फिर उसके ऊपर आ रहा है पावर, तो पावर के ऊपर पावर मतलब गुना होते गया। 40 माइनस 2R, इधर -1 पे पावर R, और फिर x टू द पावर, क्योंकि बटा में है तब ने सीधे लिखेंगे तो पावर R नहीं होगा, -R। यानी 20 कॉम्बिनेशन R। फिर लिखें 2 पे पावर 20 माइनस R, -1 पर पावर R। बाकी जो बच गया वो सब लिखो, जैसे x टू द पावर कितना 40 माइनस, भले ही अभी 2R है लेकिन -R उधर से, तो दोनों मिला के -3R। अब जिसका गुणांक चाहिए उस पर पावर इतना थोड़ा चाहिए, जैसे 40 माइनस 3R है, पावर अभी इतना है, इतना होने नहीं चाहिए, 9 होना चाहिए। ठीक है, इसे हम लिखते हैं इम्प्लाइज्ड। 3R उधर भेजो, 9 इधर भेजो, तो 3R उधर गया और 9 इधर घट गया। घटा दो, कितना 31। असंभव, हिसाब ही नहीं बनेगा, ये हिसाब ही नहीं बनेगा, ये सॉल्व नहीं होगा, हिसाब ही नहीं। R बराबर 31/R आ रहा है, असंभव है हिसाब, ये कैसे बनेगा?
सही बोल रहा है, ऐसा कोई पद ही नहीं होगा, यह असंभव हो गया। यहाँ पे r बराबर अगर निकालने भी लगे ज़बरदस्ती करके कि r इक्वल टू निकालिए तो ये तो अटक गए आके। 31 बटा कितना आ गया 3, असंभव, संभव ही नहीं, संभव ही नहीं है, ये बनवे नहीं करेगा। मतलब सीधे लिखेंगे ना कि क्या तुम बोल रहे हो, x⁹9 का गुणांक संभव ही नहीं है, ऐसा कोई पद ही नहीं होगा उसमें। और अगर कोई ज़बरदस्ती बोले कि होगा भी, अगर कोई ज़बरदस्ती बोले संभव ही नहीं है, और अगर कोई ज़बरदस्ती बोले होगा, कैसे होगा, नहीं होगा। तुम ज़्यादा बोलोगे तो x⁹9 लिख देंगे और कर आगे बैठा देंगे हम 0, कह देंगे ले हो गया 0, अगर गुना हो गया तो फिर 0 बन जाएगा। संभव ही नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। कोई बहुत अनर्गल करे तो 0 आंसर, ढेर बहस करे तो 0 आंसर। अरे x⁹9 वाला कोई पद ही नहीं है तो गुणांक कहाँ से आएगा, गया काम से। x⁹9 के गुणांक आप पूछ रहे हैं, x⁹9 रहेगा तब ने हम बताएंगे, x⁹9 ही नहीं है, लेकिन ये कह रहा है बताइए। इसका मतलब है कि x⁹9 के साथ 0 गुना हो गया होगा, तभी तो वो ख़त्म हो गया। तो जब नहीं मिले तो सीधे आप आंसर 0 बताइए, मिलियन रहा है तो। अगर मिलना होता तो r बराबर कोई पूर्णांक आता, यहाँ r बराबर अजीब से आ रहा है, बटा में नंबर आ रहा है, मतलब r का कोई ऐसा वैल्यू संभव ही नहीं, ऐसा होगा ही नहीं। और फिर भी अनर्गल कोई करे, थेथरलॉजी करे तो बता दो 0 आंसर। चौथा नंबर क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर 4, x² प्लस 3a बटा x, x² प्लस 3a बटा x टू द पावर 15, पावर कितना बोले 15 के विस्तार में x⁴ का गुणांक लिखिए। ये भी असंभव है, पावर 15 हो सकता है, हो सकता है, इसमें हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है, पावर हो सकता है 24, ऐसे गारंटी नहीं लेंगे, एक बार ट्राई करके देखेंगे, शायद 24 हो सकता है। x⁴ 24 है ना, है आ सकता है। अब पावर कितना है 15 आ सकता है, क्योंकि बटा में x है, हो सकता है उल्टा फेर करके कुछ हो। एक बार देखते हैं, अगर नहीं आना होगा तो जैसे अभी बोले 0 वैसे ही उसमें होगा कुछ। मेन है कि x बटा में भी है, शायद कोई उपाय निकले। बताइए, क्वेश्चन चौथा है ना, चौथा नंबर क्या है क्वेश्चन, x² प्लस 3a बटा x टू द पावर 15 के विस्तार में x⁴ का गुणांक लिखिए। किसका गुणांक है, x⁴ का। चलो हर बार की तरह फिर से वैसे ही निकालना है, सामान्य पद, सामान्य पद मतलब TR+1, बोलिए क्या लिखें, 15 कॉम्बिनेशन R, फिर x पे पावर 2 है, लेकिन वो लिखेंगे कितना, अपर माइनस लोअर, यानी 15 माइनस R
फिर इधर 3a/x⁴ सीधे एकदम, यही ना होगा लोअर सफिक्स। अब 15 कॉम्बिनेशन r, x पे पावर बोलो। अभी भले ही 2 नज़र आ रहा है लेकिन 2 नहीं होगा, वो 15 दूनी 30 -2r इधर। हाँ 3a⁴ गुने x⁴ बटा में है तो पावर r, लेकिन यही x हम सीधे लिखना चाहेंगे तो पावर -r। मिलिए गया पावर 30, बड़े पावर है। 15 कॉम्बिनेशन r लिखो कि 15, ठीक है 15 कॉम्बिनेशन r, उधर से लिखो 3a⁴r, फिर x⁴ कितना 30 - 2r पहले से था, r घट गया तो हो जाएगा 3r। अब पावर जो भी दिखाई दे रहा है 30 - 2r इतना होने नहीं चाहिए, पावर होना चाहिए था कितना 24। x⁴ इतना बड़का को जो दिखाई दे रहा है, ये इतना बड़ा पावर नहीं चाहिए उसको, 24 चाहिए। लिखे नीचे दिखाई देगा, 2r उधर भेजें 24 इधर भेजें, ऐसे कि 2r उन्हें चल जाओ 24 अन्य आ जाओ, इसे काट दो। बोलो r बराबर कितना, लो मेन तो यही निकालना था, r = 3। अब बन गया जो निकालना है, क्या निकालना है ये बताइए। x⁴ 24 का गुणांक, तो जिसका गुणांक चाहिए वो तो ऐसे भी नहीं लिखेंगे, मतलब यह कहाँ कहाँ एजा पे गड़बड़ हो गया, 2r थोड़ा है, अरे यार गड़बड़ हो गया, 3r तो r = 2 होगा, r = 2, r बराबर 2। पूरा गलती करवा के तो नहीं छोड़ते। चल r बराबर 2, बोलो अब क्या लिखें। x⁴ 24 का गुणांक, तो यहाँ पर तो बैठावे से कोई फ़ायदे नहीं, क्योंकि ऐसे भी अगर 2 बैठाएंगे 3 दूनी 6, तो घट के तो x⁴ 6 आएगा, 24 आएगा। 24 के गुणांक बताइए, लिखो 15 कॉम्बिनेशन कितना 2, उसके बाद बोलो 3a पर पावर हाँ 2, उसके बाद क्या करें, कुछ नहीं हल करो, 15 गुने 14, ऐसी आंसर है कि हल करके 15 कॉम्बिनेशन 2 ही है तो फिर क्या हल करता है, तो ऐसे। अच्छा 9a² लिखा, वाह कितना अच्छा काम किया, कम से कम ये सॉल्व कर दिया ना। अजीब से आंसर लिखता, मतलब एकरा जब सॉल्व करने था तुमको 9a² तो लगले यहू सॉल्व कर देते, कौन बड़ा आंसर आ रहा था, ये कट गया ले 15 सतह कितना 75 से और गुने में 9a², थोड़ा सा सॉल्व ही कर देते तो कितना आ जाता 900। कितना अच्छा ये वाला आंसर था, कोई दिक्कत था, लेकिन आंसर में इसको छोड़ दिया है। अब एकरा सॉल्व कर दिए ना 3 के स्क्वायर, इतना बड़ा, इतना मेहरबानी कर दिए, छोटा मोटा काम। 9a² शुरू में लिख दिया। 15 कॉम्बिनेशन 2 इतना टफ नहीं था, आप हलिए कर देते तो क्या दिक्कत था, लेकिन जैसे आंसर दे रहा है वैसे लिखो 9a² गुने 15 कॉम्बिनेशन 2। तो हल वल कर दिए तो कहेगा ये गलत बना दिए। बस 2 क्वेश्चन, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो।